स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में, यानी कि 197 कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग 3.25% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह की न्यूज़ आई है निकल करके, जिस तरह का इसका क्वार्टरली रिजल्ट जारी हुआ है, इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो है हम न्यूज़ पे चर्चा करते हैं कि कैसा इसका क्वार्टरली रिजल्ट रहा है। इसके बाद जो है हम जानेंगे कि कैसा जो है आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को, इसके अनुसार हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पेटीएम के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इसने जो है लॉस गेन किया है, यानी कि इस कंपनी जो है इस बार भी लॉस बुक की है और 771 करोड़ रुपए का इस कंपनी को लॉस हुआ है, जैसा कि क्वार्टरली रिजल्ट इसने जारी किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, कंपनी जो है लॉस तो बुक की है, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 89% तक बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इससे हम एक उम्मीद कर सकते हैं कंपनी लॉस में है, लेकिन इसका रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहा है इसी कारण जो है इसके स्टॉक में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले जो है इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानते हैं। पेटीएम ने जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है इस बार, तो इसमें जो है इस कंपनी का 2021-2022 की चौथी तिमाही में कंपनी का वार्षिक आधार पर अगर देखा जाए तो 761 करोड़ रुपए का जो है इस बार कंपनी जो है लॉस बुक की है, जबकि जो है कंपनी ने इससे पिछली तिमाही में 441 करोड़ रुपए का लॉस जो है गेन किया था। यानी कि कंपनी लगातार जो है लॉस मेकिंग बनी हुई है। लगातार जो है इस कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली अगर वार्षिक देखा जाए और इसके अलावा अगर तिमाही देखा जाए, दोनों ही सत्रों में कंपनी लगातार जो है घाटे में रह रही है। लेकिन इसके लिए एक पॉजिटिव बात भी है। पॉजिटिव बात यह है कि इस घाटे के बावजूद जो है कंपनी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है उसका कारोबार सही रास्ते पर है। और इप्टा के मामले में अगर देखा जाए तो 2023 के सितंबर तिमाही के नतीजे तक ब्रेक इवन की स्थिति में कंपनी आ जाएगी, और जो ये कंपनी अपना नतीजा जारी की है इसी में इसने अपना घोषणा की है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का पेटीएम की आय में हमें वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की तरफ से जो नतीजे जारी किए गए हैं चौथी तिमाही में, तो परिचालन जो है 1541 करोड़ के रुपए की आय जो है इस कंपनी को हासिल हुई है। जो इसका रेवेन्यू जो जनरेट किया है पेटीएम ने, यह इससे पहले पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 89% की जो है अधिक है। इससे 89% जो है वृद्धि दर्ज की है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ में हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि चौथी तिमाही में इप्टा घट करके 300 अगर देखा जाए 368 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 52 करोड़ रुपए ज़्यादा है। 2021-22 के पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का इप्टा घट करके 1518 करोड़ रुपए रहा है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 1655 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले जो है 8% कम है। तो कुल मिलाकर कहा देखा जाएगा यही कि कंपनी घाटे में तो है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन इस रेवेन्यू के चलते जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में हमें हल्का फुल्का अभी गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि तेज़ी आती हुई हमें दिखाई दे सके। पेटीएम की चार्ट पर एक बार एनालिसिस करते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखिए, पेटीएम ने लॉस बुक किया है तो इसकी स्टॉक में गिरावट आना स्वाभाविक है और गिरावट जरूर आएगी। तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर पेटीएम में गिरावट आ भी रही है तो जो इसका सपोर्ट लेवल नीचे का निकल करके आएगा वो आएगा 519 से लेकर के 515 रुपये तक का लेवल जो है नीचे की तरफ का हमें देखने को मिल सकता है। 572 रुपये पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है, लेकिन मार्केट में करेक्शन आया और इसके अलावा जो है इस कंपनी ने लॉस बुक किया है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आएगी और गिरावट भी आएगा। तो इसके लिए आप सतर्क रहेंगे और 515 से लेकर के 519 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जो है फिर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद आपको, क्योंकि 519 रुपये के करीब जो है मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से आपको इसके स्टॉक में फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो 515 रुपये पे ये स्टॉक खरीदारी करें, 499 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर गिरावट आता है तो। और इसके अलावा जो लक्ष्य रहेगा वो लक्ष्य रहेगा 700 रुपये का। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है आपको 515 से लेकर के 519 के बीच में खरीदारी करें।
टारगेट जो रहेगा 650 से लेकर के 700 के टारगेट रखें और स्टॉप लॉस जो रखना है वो 499 रुपये का इस स्टॉक में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बना तो इस स्टॉक में करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 700 के बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो अगर इसके स्टॉक में, क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू जो है लगातार 89% जो है इंक्रीज हुआ है पिछले मुकाबले, तो फिर हो सकता है कि अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो आपको जो है करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। 550 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 650 से लेकर के 700 का, क्योंकि 700 के बीच में हमें कोई बाउंडेशन नहीं दिख रहा है। तो फिर अगर ये 700 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 800 के लेवल की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कंपनी घाटे में है तो गिरावट आना स्वाभाविक है और गिरावट जरूर आएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव बनता है तो करंट इस स्टॉक में जो है करंट प्राइस पे खरीदारी करें। 550 का स्टॉप लॉस और टारगेट 700 का, 650 700 का रहेगा। ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।